हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के बायोलॉजी का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न है जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि 100 ऑब्जेक्टिव में पहले से आपको कितना याद था। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, बताओ यहाँ पे बंगाल का आतंक किसे कहा गया है। तो भैया जलकुंभी को कहा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, इसे बंगाल का आतंक कहा गया है। और बच्चा पार्टी ये 8 महीने में 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर सकता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर को बताते हुए चलिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, कौन सा हो जाएगा। तो भैया हमारा राइट आंसर जलकुंभी हो जाएगा। 2 का सही जवाब ऑप्शन ए बता के चलिएगा। एक एक प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसे कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स। बच्चा पार्टी मात्र 25 दिन कराएंगे सभी सब्जेक्ट के, वो भी हम ही बच्चा पार्टी। बस आप लोग उसको मत मिस करिएगा, क्योंकि वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाएंगे। देखिए, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है बच्चों। दोनों भाग ले रहा है तो ये लैंगिक जनन कहलाएगा। और अगर सिंगल पेरेंट भाग लेता तो वो हमारा अलैंगिक जनन हो जाता। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे चौथा नंबर सवाल आपके सामने है कि इनमें कौन सा भाग है जो अगुणित है बच्चों। यहाँ पे कौन सा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पूछा गया, कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताओ। पराग हो जाएगा क्या बच्चों। ये पराग जो है हैप्लॉइड होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो जल्दी से। यहाँ पे बच्चा पार्टी, केचुआ कैसा प्राणी है, केचुआ का बारे में यहाँ पे बताओ। केचुआ आए, जोंक आए, फीता कृमि आए बच्चों, ये सब क्या होता है, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों। आंसर को चैट सेक्शन में लगाते हुए चलिएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल। और बच्चा पार्टी एक टारगेट दे देते हैं, अगर आप चाहते हो कि कल से न्यू क्लास स्टार्ट हो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो, तो बच्चा पार्टी इस क्लास को आप लोग जरूर लाइक करिएगा। और अगर इस क्लास में अच्छा लाइक रहा तो भैया कल से हम स्टार्ट कर देंगे। कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ भैया पूरे एक्साइटेड हैं, पूरे तैयार हैं, कल से आप तैयार कर दो। और बच्चों कल से क्लास का टाइम शाम के 7 बजे, शाम के 8 बजे और शाम के 9 बजे हो जाएगा। 3 टाइम क्लास चलेगा। और बच्चों इतना अगर नहीं कर सकते हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे बताओ जेम्यूल का निर्माण किस में होता है। तो ये स्पंज में होता है। 6 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो यहाँ पे 7 का बताओ आप लोग। प्रश्न पूछा जा रहा है 100 यहाँ पे 24 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है बच्चों। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा ना, ऑप्शन बी होगा। कल फिजिक्स का क्लास पहले स्टार्ट होगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नांकित किसमें पादप का अगुणित होता है बच्चों। यहाँ पे हैप्लॉइड पूछा गया, कौन सा हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, कवक हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। ये सभी हमारा विकल्प सही है बच्चों। अगला बताओ। यहाँ पे 9 नंबर सवाल है, युग्मक सामान्यतः कैसे होते हैं बच्चों। ये भी तो बता चुका है प्रदीप भैया ने कि हैप्लॉइड होते हैं। युग्मक बच्चों हैप्लॉइड होते हैं। आप हमें कमेंट करके बताओ कि बच्चों युग्मनज कैसे होते हैं, बताओ जल्दी से। युग्मनज कैसे होते हैं, तो बच्चों ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ आप लोग। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है और बच्चा पार्टी टेलीग्राम कल से ज्वाइन रखिएगा आप लोग, क्योंकि क्लास का पीडीएफ साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर मिलता चलेगा। ओके, चलो देखो जलकुंभी में बच्चों परागण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। जलकुंभी में परागण मेरे भाई बताओ,
जलकुंभी में परागण किनके द्वारा होता है? तो बच्चा पार्टी ये कीट के द्वारा प्लस में किसके द्वारा? हवा द्वारा, ये दोनों के द्वारा होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ बच्चों, यहाँ पे 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में ट्यूबर द्वारा बच्चों किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? ट्यूबर के द्वारा कायिक प्रवर्धन बच्चा पार्टी आलू में होता है। किसमें होता है? आलू में होता है। 11 का सी हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पौधे हैं जो कायिक या फिर वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी बच्चों नहीं है? नहीं पूछा गया आप लोगों से, बताओ क्या हो जाएगा? ये मुकुलक हो जाएगा बच्चों, जम्यूल हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक एक प्रश्न को याद करते हुए चलो बच्चों, देखो यहाँ पे प्रश्न है, क्या है बच्चों? निम्नलिखित में कौन यहाँ पे जीवन काल में एक बार बच्चों यहाँ पे प्रजनन करते हैं? प्रशांत महासागर, ये सामन मछली एवं बांस बच्चों। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे 14 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन है जो अगुणित संरचना है बच्चों? यहाँ पे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के बारे में बताना है आपको। जल्दी जल्दी से बताओ, ये सभी ऐसे प्रश्न है बच्चों जो कई बार रिपीट हुए हैं। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा बच्चों? ये अंडाणु और यहाँ पे युग्मक दोनों के दोनों हैप्लॉइड हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल, बच्चा पार्टी प्लीज इस क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत सारे साथी है जो नए नए आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बच्चा पार्टी प्लीज कर लीजिएगा। ओके, चलो बताओ यहाँ पे जल्दी से बताओ। देखो निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप बच्चों शरीर होता है? बता के चलो कौन सा हो जाएगा? बच्चा पार्टी ये सर्दी लग गया इसलिए आवाज जो है ना थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो फिर रुकना पड़ जाता है। ओके, चलो तो इस पे ध्यान आपको नहीं देना है, बस आप लोग आंसर बता के चलो जल्दी से। 15 का बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा बच्चों? ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है 16 नंबर सवाल, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। राइट आंसर आपका बी होगा। चलो फटाफट से हम करवा देते हैं आपको। चलो यहाँ पे बताओ, प्रश्न है कि निम्नांकित में किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है बच्चों? हाइड्रिला में रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है। राइट आंसर सी होगा। हाइड्रिला एक जलीय पौधा जिसमें कि रंध्र नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे है पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया था? ओवेन के द्वारा। बच्चा पार्टी 18 का आप लोगों का बी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ, प्रश्न है कि आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? 3n बच्चों, ट्रिप्लॉइड होते हैं। 19 का सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है बच्चों? सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन संभव है। क्या है? अलैंगिक जनन। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न अलैंगिक जनन, भैया दोनों में अलैंगिक जनन है क्या? तो एक कार्ड दीजिएगा या फिर दोनों ऑप्शन लगा लो कि भैया ये दोनों के दोनों अलैंगिक जनन है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है बच्चों? उभयलिंगी प्राणी बता के चलो जल्दी से। तो यहाँ पे केंचुआ हो जाएगा, जोंक हो जाएगा बच्चों, ये सभी होता है ना। चलो अगला बताओ, समयुग्मक किस में पाए जाते हैं बच्चों? क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। समयुग्मक क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि यीस्ट में प्रजनन बच्चों किनके द्वारा होता है? यीस्ट में मुकुलन के द्वारा होता है। यीस्ट में प्रजनन बच्चा पार्टी मुकुलन के द्वारा होता है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बताओ, काजू बच्चों निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है? नट फल कहलाता है। 24 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला बताओ बच्चा पार्टी, यहाँ पे है क्या है? मध्य चक्र किस में पाई जाती है? तो गाय में, कुत्ता में, भेड़ में, इन सभी में मेरे भाई। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है बच्चों। उच्च श्रेणी के पौधों में कैसा निषेचन हो जाता है? बताओ जल्दी से। 26 का कैसा हो जाएगा बच्चों? आंतरिक होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि सल्क कंद का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? सल्क कंद का उदाहरण बताओ। प्याज हो जाएगा। सही जवाब आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बताओ, यहाँ पे स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन बच्चा पार्टी फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। बच्चों यहाँ पे आंसर बताते जा रहे हो ना, और क्लास को सभी साथी लाइक तो करते जा रहे हो ना। बच्चा पार्टी भूल तो नहीं गए हो कोई साथी? देखो प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में पाया जाता है? प्राकृतिक अनिषेक जनन बच्चा पार्टी मधुमक्खी में पाया जाता है। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? द्विनिषेचन का परिणाम बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा?
द्विनिषेचन का परिणाम बच्चों भ्रूणपोष होता है, और भ्रूणपोष के कैसे होता है बच्चों, ट्रिप्लॉइड होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिना निषेचन के बच्चों पौधों का उत्पादन जो है किनके द्वारा किया जाता है। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन बच्चा पार्टी कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं बच्चों क्या कहलाते हैं, कायांतरण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलो बच्चों अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। भ्रूणपोष में बच्चों क्रोमोसोम बता के चलो, जस्ट मैंने तो बताया ट्रिप्लॉइड होता है बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है बच्चों तब यह क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। अगर सिंगल पेरेंट भाग ले तो अलैंगिक होगा, लेकिन यहाँ पे तो एकल जनक के द्वारा बच्चा पार्टी ये तो अलैंगिक जनन होगा, क्योंकि यहाँ पे दो नहीं भाग ले रहा, अलैंगिक जनन ही होगा क्योंकि एकल जनक भैया सिंगल पेरेंट है। ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें कौन बच्चों नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। द्वितीय केंद्रक आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी तबियत थोड़ा खराब है, बट कोई बात नहीं, बच्चा पार्टी का एग्जाम है तो फिर ये तबियत कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। देखो यहाँ पे बताओ, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। ऐसे ये रिवीजन का क्लास है बच्चा पार्टी। चलो अगला बताओ। चलो मैं यहाँ पे बता के चलो, ये बार बार रिवीजन इसीलिए करवाना पड़ता है क्योंकि बच्चा पार्टी पता है ना, क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट होता है तो पढ़ाना पड़ता है। चमगादड़ द्वारा परागन को हम क्रिप्टेरोफिली कहते हैं। क्या बच्चों ये पता है आपको कि एंटोमोफिली क्या कहते हैं। एंटोमोफिली वाला बात आपने पढ़ा होगा कि कीट द्वारा परागन को एंटोमोफिली कहते हैं, पक्षी द्वारा परागन को ऑर्निथोफिली कहते हैं, जल द्वारा परागन को यहाँ पे बच्चों हाइड्रोफिली कहते हैं। आपको ये पता होगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे 38 नंबर सवाल है कि जनक के समान बच्चों, यहाँ पे पेरेंट के समान किसके द्वारा प्राप्त हो सकता है, विखंडन से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा में तथा पैरामीशियम में, दोनों के दोनों में बच्चों यहाँ पे पाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी। अच्छा ये बताना चैप्टर वाइज स्टार्ट किया जाए या फिर ऐसे मिसलेनियस में बताना। चैप्टर वाइज भी स्टार्ट करेंगे ना तो 70 VVI ऑब्जेक्टिव ही लिखेंगे बच्चा पार्टी, क्योंकि VVI अगर चैप्टर वाइज करे तो बच्चा पार्टी को लगेगा अब चैप्टर तो नहीं पूरा हो पाएगा, इसीलिए तो चैप्टर वाइज पूरा यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। आप लोग कमेंट करिएगा। देखो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, मुकुलन के द्वारा जनन यीस्ट में होता है। हाइड्रा में भी बच्चों यहाँ पे यीस्ट के हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा होता है। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि जलकुंभी जो है 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न करता है, 8 माह में बच्चों। 41 का ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ बच्चा पार्टी, निम्नलिखित में कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी जो नहीं होगा वो बताओ जल्दी से बच्चों। घरेलू मक्खी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल। आज ही बच्चा पार्टी जो है जहां भी काम है आज ही कर लेना, क्योंकि कल से आपको ऐसा कोई भी ऐसा नहीं करना कि जिससे आपका पढ़ाई छूट जाए ये हो, क्योंकि बच्चों ये लास्ट अवसर होगा, क्योंकि शुरू से पढ़ाना ऐसे नहीं होता है, बट आप लोगों का यहाँ पे कमेंट आता है तो हमें करना पड़ता है। अगैव में वृद्धि प्रजनन जो है ये बुलबिल द्वारा होता है। 44 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ आप लोग। प्रश्न है 45 नंबर सवाल आपके सामने। यहाँ पे बताओ कि उभयलिंगी पादप का उदाहरण बच्चों नहीं है। जल्दी से बताओ कौन सा है जो उभयलिंगी पादप का उदाहरण यहाँ पे नहीं है मेरे भाई, बताओ जल्दी से बता के चलो। तो भैया वो पपीता हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। इनमें किसमें है जो बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन मेढक में होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेरे भाई। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा बच्चों, जल के द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इन सभी के द्वारा बच्चों। अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है, जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है बच्चा पार्टी तो क्या होता है।
जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तब बच्चा पार्टी उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंडप्रजक प्राणी बच्चों निम्नलिखित में कौन है? अंडप्रजक प्राणी बच्चों कौन सा हो जाएगा? सांप हो जाएगा, मुर्गी हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 23 होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बताओ ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है आपके सामने, इनमें कौन है जो केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो बांस हो जाएगा। राइट आंसर आपका बच्चों ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? बच्चों से जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ एक पुंजक या फिर क्लोन के संबंध में बच्चों कौन सा सही है? ये अकारिकीय तथा आनुवांशिक दोनों रूप से समान है, तो ए और बी दोनों आपका विकल्प सही है। अगला बता के चलो बच्चों, जिसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है, क्या कहलाता है? मोनेरा और क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा ना। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। इनमें कौन है जो पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? कोनिडिया बच्चों काम नहीं आता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बच्चों ऐसे ये सब आसान आसान प्रश्न आपको आंसर बताते चलना है और क्लास को एक बार सभी साथी को लाइक करते हुए चलना है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें कौन यहाँ पे पत्ते की यहाँ पे पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? क्या हो जाएगा बताओ? 57 का क्या होगा बच्चों? ब्रायोफिलम हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में बच्चों एक बार पुष्प खिलता है? वो हो जाता है नीला कुरंजी। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे नीला कुरंजी हो जाएगा। 58 का सी करेक्ट है। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि मध्य चक्र किसमें नहीं पाया जाता है? देखो मध्य चक्र गाय भैंस बिल्ली कुत्ता इसमें पाया जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पाया जाएगा, लेकिन मनुष्य में ऋतुस्राव चक्र होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ यहाँ पे 60 नंबर सवाल है कि युग्मक जनन में क्या बनता है? नर तथा मादा दोनों युग्मक बनता है बच्चों। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे बता के चलो कि एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगता की स्थिति को बच्चों उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है एक लिंगाश्रयी का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने, बताओ क्या पूछा जा रहा है कि द्विलिंगी प्राणियों के कौन कौन से उदाहरण है? स्पंज हो जाएगा, टेपवर्म हो जाएगा, जोंक हो जाएगा। ये सभी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें कौन है जो बच्चों उभयलिंगाश्रयी है? उभयलिंगाश्रयी बता के चलो जल्दी से 63 नंबर सवाल का जवाब बताओ क्या होगा बच्चों? नारियल। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे बताना है बच्चों मक्का के अर्धसूत्राणु यानी कि ट्वेन में गुणसूत्रों की यहाँ पे संख्या कितनी होती है? तो बच्चों 20 होती है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? किसमें बच्चों जल माध्यम आवश्यक है? शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। ये सभी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। इनमें कौन सा भाग है जो द्विगुणित है? तो युग्मनज यहाँ पे द्विगुणित है, जिसे आप जायगोट बता के चलते हो। चलो ये बताओ, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किनके द्वारा होता है? बच्चों मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा आए, यीस्ट आए, दोनों में यहाँ पे बच्चों मुकुलन द्वारा होता है। चलो ये बताओ कवक में अलैंगिक जनन किनके द्वारा होता है? बताएंगे बच्चा पार्टी, कवक में अलैंगिक जनन किनके द्वारा होता है? 68 का बताओ, कवक में अलैंगिक जनन किनके द्वारा होता है? बच्चों ये होता है चल बीजाणु तथा कोनिडिया, दोनों के द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि तोता का जीवन काल कितना होता है? 140 वर्ष का। तोता का अधिकतम जीवन काल 140 वर्ष है बच्चों। चलो बताओ, नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को क्या कहते हैं? मध्य चक्र कहते हैं। नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं मेरे भाई। चलो अगला बताओ, यहाँ पे निम्नलिखित में बच्चों यहाँ पे किससे पुमंगों का निर्माण होता है? पुमंगों का निर्माण जो होगा वो किन से होता है? तो पुंकेसर से होता है। 71 का ए हो जाएगा। चलो
यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में बच्चों किस में नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? किस में बच्चों? खीरा में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि पौधे के किस भाग से बच्चों लौंग प्राप्त किया जाता है? लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है भैया? कली से किया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ यहाँ पे बच्चों, नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? बताओ जल्दी से। नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति बच्चों रेशेदार होती है। सही जवाब आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का बच्चों हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं है पूछा गया है आपसे। बीजांड द्वार। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो यहाँ पे प्रश्न है बच्चों कि आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं बच्चों? कौन सा होता है? जनन कोशिका। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन बच्चों अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा हुआ है? वो हो जाएगा प्रतिवयसांत कोशिका। 77 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर करिएगा, और कल के क्लास के लिए आप लोग कमेंट करिएगा बच्चों। ये कमेंट आना चाहिए आज के क्लास में, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास में कमेंट होना चाहिए कि भैया स्टार्ट कर दो, और भी बहुत सारा प्यारा प्यारा कमेंट बच्चों। चलो यहाँ पे प्रश्न है कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है किससे? स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से। ये सभी से बना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को यहाँ पे बच्चों एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। एंडोस्पर्मिक, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि भ्रूणपोष क्या होता है? मैंने तो बताया कि ये त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष त्रिगुणित है, कई बार लगातार एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। देखो निम्नलिखित में किस पौधे में बच्चों स्वपरागन होता है? द्विलिंगी पौधों में यहाँ पे स्वपरागन होता है। सही जवाब बी हो जाएगा। ये बताओ कि अनुन्मिल्य परागन वाले पौधों में बच्चों निश्चित रूप से क्या होता है? स्वपरागन होता है क्या? 83 का बताओ एक बार क्या हो जाएगा? 83 का भैया ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे 84 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा पौधा है जो जलोद्भिद है बच्चों? जलोद्भिद सिंघारा हो जाएगा। 84 का ए ध्यान रखना। नेक्स्ट बताओ कि एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है। एनाट्रोपस बीजांड बच्चों उल्टा होता है। चलो अगला बता के चलो यहाँ पे प्रश्न आ चुका है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। 86 का सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो चीर स्थायी बाह्य दल बच्चों यहाँ पे किस में पाया जाता है? बैगन में पाया जाता है। 87 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो यहाँ पे 88 का बताओ सत्य फल का निर्माण किन से होता है? सत्य फल का निर्माण बच्चों अंडाशय से होता है। असत्य फल का निर्माण पुष्पासन से होता है। चलो निषेचन की खोज किसने किया था बच्चों? यहाँ पे निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था, और द्विनिषेचन की खोज बच्चों नवास्टिन ने किया था, ध्यान रखना। और ये जीवित कोशिका की खोज, ये मृत कोशिका की खोज ये किए थे। चलो अगला बताओ यहाँ पे 90 नंबर सवाल है, चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? मैंने आपको बता के चला है बच्चों, चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मार्मिकोफिली। बच्चों किरोप्टेरोफिली कहलाता है चमगादड़ द्वारा परागन। चमगादड़ द्वारा परागन को किरोप्टेरोफिली कहते हैं। यहाँ पे पक्षी है क्या बच्चा? पार्टी 90 का बताओ एक बार। यही तो हो जाएगा। यहाँ पे पक्षी द्वारा परागन को ऑर्निथोफिली, मैलेकोफिली क्या हो जाएगा? घोंघा द्वारा परागन को मैलेकोफिली कहते हैं, याद रखना है आपको। चलो अगला बताओ 91 नंबर सवाल है, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाता है बच्चों? पराग कणों में विशेषकर जो विटामिन होता है विटामिन बी होता है। चलो अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ध्यान रखना ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे बताओ कि पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। पुष्प कृषि को बच्चों फ्लोरीकल्चर, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके अच्छा, पीसी कल्चर क्या कहलाता है बच्चों? पीसी कल्चर मत्स्य पालन जानते हो क्या? मत्स्य पालन पीसी कल्चर कहलाता है। एपी कल्चर, एपी कल्चर मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है बच्चा? पार्टी बताओ। ये मधुमक्खी का पालन हो जाता है। और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन हो जाता है। तो ये याद रखना, ये बच्चों रेशम कीट का पालन हो जाता है। चलो अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न 94 नंबर सवाल है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण बच्चों किसके विभाजन से होता है? बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? 94 का क्या होगा बच्चों? जनन कोशिका हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो
यहाँ पे बता के चलो आप लोग, अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज किसने की? मैंने बताया द्विनिषेचन आए, नवास्चिन बताइएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? पीईजी, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल बच्चों। चलो ये बताओ, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टोटीपोटेंसी कहते हैं। और ये बतलाया था स्टीवार्ड ने। देखो किस फल का बीज चोल खाया जाता है बच्चों? किसका खाया जाता है? लीची का, जायफल का, शरीफा का, ये सभी का खाया जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो मैं ये बताओ बच्चों कि पराग भित्ति कैसी होती है? पराग भित्ति द्विस्तरीय होती है। पराग भित्ति बच्चों द्विस्तरीय होती है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है, बताओ घास के बीज में प्रसल्क या फिर स्कुटेलम को क्या कहते हैं बच्चों? बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो कमेंट करके बताइएगा। और बच्चा पार्टी कल के लिए आप लोग तैयार हो कि नहीं हो, ये तो बताइएगा। और बच्चों इस क्लास को जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक कर लेना, और कमेंट होगा तभी तो। इस क्लास में कम से कम 50+ कमेंट एकदम बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा बच्चा का होना चाहिए ना बच्चों। क्योंकि देखो हमारा तबीयत खराब भी होता है, फिर भी हम पूरे ईमानदारी के साथ आपके लिए काम करते हैं, जो कि जो भी होता है हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको अपलोड करते हैं बच्चों। तो आप लोग भी थोड़ा प्रदीप भैया को सपोर्ट किया करो ना जी। ओके बच्चों, तो मिलते हैं फिर कल के क्लास के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और पीछे जो हुआ भूल जाओ। जितना पढ़े उसको नहीं भूलना है भाई, जितना पढ़े उसे याद रखो। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हो तो फिर कल से जुड़ जाइएगा, पूरे एकदम सिलेबस को ही खत्म करवा देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों मैं पढ़ा दूंगा आपको, और हिंदी ऐसे ही खत्म हो जाएगा बच्चों। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।